हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। आज है हेल्थ प्रमोशन का क्लास नंबर 5। इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर 4 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। जो आपका बीटीएससी जो सिलेबस जारी किया है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये क्लास करा रहे हैं। जो उन्होंने दिया है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन बनाए हैं और उसी को हम कवर करते हुए जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन की संख्या भले कम रहेगा लेकिन चैप्टर लगभग आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में लगभग एक एक चैप्टर का जो रहता है, यानी एक एक पेज का जितना भी रहता है मटेरियल, वो सारा चीज़ हम बता देते हैं। ठीक है, इसलिए देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये छोटा क्वेश्चन भले है लेकिन आपका पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे क्लास खरीद करके स्क्रीनशॉट लेकर के भेज रहे हैं उसका मैसेज अभी हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक कि आपको मैसेज रीड नहीं कर लेते, जब तक कि आपको एप्लीकेशन में ऐड नहीं कर देते, बहुत सारा बच्चे को ऐड कर भी दिए, कुछ बच्चे हैं जिसको ऐड नहीं कर पाए, तो जब तक कि ऐड नहीं कर देंगे तब तक आपको जो है एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट करके लिखा होगा, फ्री कंटेंट में आपको फ्री वीडियो मिलते रहेगा, फ्री मिलता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर फ्री उसको क्यों दे रहे हैं? वही फ्री वीडियो बाद में जाकर के जो है माई कंटेंट में, ये माई कोर्स में चला जाएगा, यानी जो खरीदा रहेगा केवल उसी को दिखाई देगा। मिडवाइफरी का क्लास 1 मिल चुका है, आज क्लास 2 मिल जाएगा। क्लास 2 अपलोड भी हो गया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। आज क्लास 3 भी मिल जाएगा, हो क्लास शाम तक में क्लास 4 भी मिल जाएगा मिडवाइफरी का, यानी एक चैप्टर पूरी तरह से स्वाहा कर देंगे। ठीक है, इतनी रफ्तार से चलेंगे, इसलिए देर मत कीजिए। जो लोग जुड़ गए हैं एप्लीकेशन पे एकदम बल्ले बल्ले है। और हाँ, अब व्हाट्सएप का सर क्यों नहीं देख लेते हैं, अब आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि व्हाट्सएप क्यों नहीं दिख पाते हैं। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे लगभग 375, ये देख लीजिए 375 केवल आज मैसेज आया है। आज इतनी रफ्तार से मैसेज आता है, इतने लोग बच्चे क्लास लगभग खरीद रहे हैं। लगभग लग रहा है कि बच्चे जो है सबसे अधिक देने वाला जो रिजल्ट चैनल बनने वाला है, लग रहा है कि हम लोग पहुंच जाएंगे ज़रूर आप लोग के हेल्प से। लगभग 5000 प्लस स्टूडेंट हमको लगता है ये एडमिशन होने वाला है, क्योंकि इतनी रफ्तार से लगातार लोग बच्चे खरीद रहे हैं कि अब कुछ दिन के बाद लगता है कि ये बंद कर देना पड़ेगा, मुझे एडमिशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि इतने बच्चे जो हो जाएंगे, बैच क्या जाएंगे, फुल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको लेकर के किसी बच्चे के मन में डाउट होगा, सर हमने तो पेड क्लास ले लिए हैं, फ़ोटो भी भेज दिए हैं, अभी तक आप ऐड नहीं किए हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें हम डेट देखते हैं कि किसका कब कौन डेट में खरीदा गया है। ठीक है, उस हिसाब से हम ऐड करते चलेंगे। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लेट करके ले रहे हैं, अब 2 दिन के बाद लेंगे, तो अब उस हिसाब से सीट नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना भी व्यक्ति भेज दीजिएगा फ़ोटो, ये 5 अक्टूबर से पहले तक में क्लास ले करके, उस सब को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उतना सीट के लिए हम जगह उसका बना दिया है। एप्लीकेशन वाले से बात किए, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी स्टूडेंट के हिसाब से, चूँकि आपके स्टूडेंट हमने सोचे कि आपका स्टूडेंट 1000 ही रहेंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि स्टूडेंट आपका 1000 प्लस से भी एबव भागने की चांस है। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ज़्यादा संख्या में यदि मेरे पास बच्चे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट की संख्या हमारे पास सबसे अधिक होंगे। और हाँ, जो टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। और एप्लीकेशन का ज़्यादा फ़ी नहीं, 299 रुपया है, मात्र 299 रुपया है। ठीक है, इतना तो लोग टेस्ट में फ़ी दे देता है। एक बार टेस्ट दीजिएगा ना, इतना टेस्ट, यहाँ इसमें हम टेस्ट भी फ्री दे रहे हैं आपको, फ्री टेस्ट दे रहे हैं, फ्री क्लास दे रहे हैं, क्या चाहिए आपको, समझ लीजिए। आप एक बार जुड़ करके देखिए। और टेलीग्राम में लगभग 1700 या 1800 मेंबर हो चुके हैं। लगभग समझ लीजिए कि 600-700 पर डे टेस्ट खेल रहे हैं। कंपटीशन एक लगातार, मतलब समझिए जोर शोर से चल रहा है। तो जो व्यक्ति अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, मिस कर रहे हैं, आप एक दिन याद कीजिएगा मुझे कि किस क्लास को हम मिस किए हैं। इसलिए देर मत कीजिए, चलते हैं हम। अब ज़्यादा समझाने के लिए नहीं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कहता कि कुएं की जल का विसंक्रमण करने में रखी जाने वाली सावधानियां हमें शामिल है। कहने का मतलब, जैसे कुआं है, कुओं को विसंक्रमण मतलब इसमें माना जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्यों डालते हैं? पानी को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि पहले से वो संक्रमित रहता है। उसे संक्रमित माना विसंक्रमित करने के लिए, यानी कुएं को साफ करना है, तो विसंक्रमित करने के लिए यदि कुएं को साफ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए। ठीक है, यानी कुएं की सफाई में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, यही कह रहा क्वेश्चन। तो पहला है, ब्लीचिंग पाउडर उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग पाउडर यदि उच्च गुणवत्ता युक्त तो नहीं होंगे, ब्लीचिंग पाउडर में जान प्राण रहबे नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उसमें डालिएगा भी नहीं। देखते बचपन में आप देखते होंगे अक्सर ब्लीचिंग पाउडर जो है स्कूल में आता था छीटने के लिए। अब तो खैर चापाकल ही हो गए, लेकिन बचपन में देखते होंगे कि कुएं में जो है ब्लीचिंग पाउडर डालता था। ठीक है, और डालने के बाद जो है पानी शुद्ध होता था। तत्काल नहीं पानी पीना होता, जब डालते हैं तो उस समय कम से कम 24 घंटा के बाद उसका पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा कि यदि आपको कुएं को विसंक्रमित
संक्रमित मतलब संक्रमण से हटाने के लिए, साफ करने के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। बिल्कुल, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। इसमें जो Cl2 होता है यानी क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन का काम ही होता है जीवाणु को मारना। ठीक है, यानी कुएं में जो भी जीवाणु होगा उसे मारने का काम कौन करेगा? क्लोरीन। या फिर कई बार पूछता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए, नहीं जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण प्रक्रिया करते हैं या क्लोरीन डालते हैं। और हाँ, क्लोरीन का एक और काम भी है साइंस के बारे में, फूलों को रंग उड़ाने के लिए यानी रंगहीन करने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो देख लिए आप, ब्लीचिंग पाउडर में खुद क्लोरीन है। ठीक है, और वो क्लोरीन क्या कर रहे हैं? जीवाणु को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। अच्छा होगा तभी तो जीवाणु को मारेंगे, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो पहला तो आप समझ गए। दूसरा कहता है कि कुएं को विसंक्रमण प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सही विधि से किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कुआं को साफ करने के लिए आया है। ठीक है, अब उसको सही से नॉलेज ही नहीं है कुआं को सफाई किस तरह से करना है ताकि कुआं विसंक्रमित हो जाए, यानी उसमें संक्रमण जो है वो खत्म हो जाए। तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति से करना चाहिए जो कि ट्रेनिंग लिया है। ठीक है, अनट्रेंड से नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी देखे होंगे कि गड्ढा कुआं रहता है और उसको पता नहीं रहता, उसमें घुसा और नीचे ऑक्सीजन की मात्रा कम रहता है, वहीं प्राण छोड़ दिया। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए कुएं की सफाई के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की होना आवश्यक है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन कहता है बीज संक्रमित करने से पूर्व कुएं की पानी की मात्रा सही से ज्ञात कर लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो कुआं आप साफ करने के लिए जा रहे हैं उसमें कितना पानी है उसकी मात्रा सही से ज्ञात कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुएं के जल को विसंक्रमण करने में रखी जाने वाली सावधानियों में शामिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो तीनों लग रहा है कि शामिल है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता युक्त ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, कुएं में जो घुसे प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, विसंक्रमित करने से पहले कुएं की पानी की मात्रा ज्ञात कर लेना चाहिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या कहता है ये देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के महत्व के बारे में सही नहीं है? ठीक है, जल का महत्व क्या है इसके बारे में बताना है। और कह रहा जल का महत्व, इसका मतलब इसमें तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो जल के महत्व के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक ऐसे ऑप्शन होंगे जो जल के महत्व के बारे में नहीं होंगे। ठीक है, तो चलते हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, पहला है व्यक्तिगत एवं शारीरिक क्रिया का महत्व। व्यक्तिगत आप सोचिए, व्यक्तिगत मतलब आप सोचिए जल, आप साफ सुथरा स्वच्छता रखने के लिए भी जल का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, शारीरिक महत्व यानी शरीर में जब वो पानी जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कुल शरीर के कुल भार का लगभग 60% से भी एबव रहता है। 60% क्या रहता है? जल रहता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत और शारीरिक क्रिया महत्व के लिए, यानी शरीर के अंदर में क्या क्या होते हैं? सोचिए, पाचन की क्रिया हुआ, श्वसन की क्रिया हुआ, तापमान नियमन हुआ, उत्सर्जन हुआ, रक्त परिसंचरण हुआ। बताइए इन सब चीज़ों के लिए क्या जल के बिना हो जाएगा? यदि आप पानी नहीं पीजिएगा तो पानी के अंदर में आपके शरीर में जो गंदगी तैयार होता है, क्या लगता है मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? क्या गंदगी बाहर निकल पाएंगे? आखिर मूत्र क्या? मूत्र में तो पानी है 95% क्या है? पानी है। तो आप क्या देखिए, पानी का महत्व व्यक्तिगत शारीरिक महत्व के लिए भी क्या है? जरूरी है। दूसरा कहता है घरेलू महत्व। अब देखिए, घरेलू महत्व के लिए क्या है? घर की सफाई, पीने, भोजन। देखिए, घर की सफाई, पीने, भोजन निर्माण, ठीक है, जल की आवश्यकता होता है या नहीं होता? आप बताइए, घर में क्या क्या काम करते हैं? घर का सफाई कर लेते हैं पानी से। ठीक है, पीने योग्य पानी ले लेते हैं। उसके बाद भोजन निर्माण करने के लिए पानी लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलिए जल का ये महत्व है कि नहीं? यानी घरेलू महत्व के लिए भी जल है। कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं, आप ही सोचिए जल का क्या महत्व है। आगे है व्यावसायिक महत्व। अब व्यावसायिक महत्व क्या है? जैसे होटल हुआ, लॉन्ड्री हुआ, ठीक है, अस्पतालों में स्वच्छता संचालन के लिए जल की आवश्यकता होता है। मैंने अस्पताल को एकदम साफ सुथरा करने के लिए बिना पानी के लिए, पानी जहाँ जहाँ भी पानी की जरूरत होगा तो कैसे करेंगे? हाथ धोएंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि जल की महत्व क्या होगा। तो हम व्यक्तिगत और शारीरिक महत्व को तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जल हम पानी नहीं पिएंगे, हमारे अंदर में शरीर के अंदर में जो रक्त परिसंचरण हो रहा है उसके लिए पानी चाहिए, उत्सर्जन हो रहा है उसके लिए पानी चाहिए, पाचन हो रहा है उसके लिए पानी चाहिए, है कि नहीं? घरेलू महत्व क्या होता है? घर में साफ सफाई करते हैं। ठीक है, व्यावसायिक महत्व क्या होता है? जैसे होटल सब क्या है? व्यवसायिक। होटल में क्या होगा? बिना पानी हो जाएगा क्या? बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करने रहेगा, वहाँ भी क्या चाहिए? होटल चाहिए।
ये वहाँ भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। यानी पानी का महत्व के बारे में सीधा आप क्वेश्चन देखिएगा, समझ जाइएगा, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, ना ही रटना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी तीनों महत्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता कौन शामिल नहीं है, तीनों तो शामिल है ही है, इसका मतलब चौथा शामिल नहीं है, ये दिया है आंसर उपयुक्त कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद जल को उस जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि, यानी कहने का मतलब हुआ हम सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद जल, यानी सुरक्षित हो और स्वास्थ्य के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, जल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किस जल को हम कहेंगे कि ये सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद है, यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पहला है कहता है रोगजनक एजेंट से मुक्त होना चाहिए। रोगजनक एजेंट का मतलब समझ, रोग फैलाने वाला एजेंट उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि LIC कराने वाला एजेंट होता है ना, तो वो क्या करता है, LIC लोगों को कराता है। उसी तरह से पानी में भी रोग फैलाने वाला एजेंट होता है जो कि क्या करता है, रोगों को फैलाता है। तो रोगजनक एजेंट से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। यानी स्वस्थ उसको जल कहेंगे जिसमें रोग नहीं हो, रोगी नहीं हो, मतलब हमको बीमारी नहीं करे, ठीक है। यानी रोगजनक एजेंट से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। दूसरा हानिकारक रासायनिक पदार्थों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे जगह आप हैं जहाँ की उद्योग, बड़े बड़े उद्योग भवन हैं और वो पानी बराबर चापाकल के माध्यम से जाता है, अंदर चला जाता है, या फिर बहुत जगह देखे होंगे कि पानी के अंदर से वैसे सब रासायनिक पदार्थ आता है जो पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। यानी हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो होता है उससे क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। उसके बाद कहता है स्वाद के लिए सुखद हो, यानी स्वाद में अच्छा लगे। यानी ये तीनों चीज़ यदि होता है तब आप कहिएगा कि नहीं भाई ये जल एकदम सुरक्षित है और स्वास्थ्यप्रद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि खूब इसे रटिएगा, रटने बटने वाला सब क्वेश्चन नहीं है। आगे कहता है जल से उत्पन्न होने वाला बीमारी में शामिल है। यानी जल से कौन कौन उत्पन्न होते हैं, यानी आप खराब जल पीजिएगा तो उससे क्या क्या हो सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, डायरिया, हाइजा, ये सब बीमारी होने का चांस होता है। यदि जल प्रदूषित जल पी रहे हैं ये सब बीमारी होने का खतरा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं वर्षा की जल बहुत ही मृदु, मतलब मृदु सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें घुले हुए ठोस पदार्थ की प्रतिशत कितना होता है। तो वर्षा के जल में जो ठोस पदार्थ घुले हुए रहते हैं लगभग 0.0005 रहते हैं, इतना रहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी वर्षा के जल क्या होते हैं, मृदु यानी सॉफ्ट होते हैं। उसमें जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की कितनी प्रतिशत होता है, तो उसमें जो होते हैं इतना होता है, यानी 0.0005। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी और भी रफ्तार हम खींचेंगे, चूँकि इसलिए खींचेंगे, कारण समझ लीजिए कि एग्जाम को देखते हुए मुझे थोड़ा सा रफ्तार करना है। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा कम समझाएंगे तो आप उसे रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, फास्ट खींचने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ही बहुत ही लाजवाब सवाल है। कहता है कि जलाशय में गिरने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं इन चीज़ों को क्लियर करने से पहले कि जो एप्लीकेशन है नॉलेज टॉकिंग, उसको एक बार आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। उसमें अपडेट का ऑप्शन आ गया है। यानी देखिए अपडेट कहाँ कीजिएगा, आप जाइएगा अपने प्ले स्टोर पे लिखिएगा नॉलेज टॉकिंग, ठीक है। दीदी आपके मोबाइल में पहले से वो पहले से ही इंस्टॉल होगा, तो क्या होगा आपको दिखेगा बगल में अपडेट, ठीक है। या फिर अपडेट करने नहीं जानते होंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अपडेट करने के लिए हम आपको बता देंगे। सीधी बात है, प्ले स्टोर पर जाकर नॉलेज टॉकिंग लिखिएगा, आपके पास पहले से होगा एप्लीकेशन, उसके बगल में दिखने लगा ऑटोमेटिक अपडेट, एक बार अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट उसमें आ गए, उस अपडेट करने के बाद क्या होगा, जो व्यक्ति एक बार खरीद लेंगे उसे बाय नाउ का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और हाँ, जो व्यक्ति खरीद लिए हैं और मुझे फ़ोटो भेज दिए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिए हैं, उसे अभी तक नहीं जोड़े हैं, उसको बाय नाउ दिखेगा, लेकिन जब तक हम जोड़े नहीं हैं, ठीक है। तो जोड़ते जाएंगे, बाय नाउ आपका हटते चला जाएगा। आगे कहता है कि जलाशय में गिरने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जलाशय में गिरने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पहले तो हम समझते हैं इन चीज़ों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आखिर जलाशय किसको कहते हैं। देखिए जलाशय क्या होता है कि बड़ी कृत्रिम झील या पोखर हुआ, या मान लीजिए कोई बांध के द्वारा निर्मित हुआ है,
ठीक है। तो जो बांध के द्वारा या कोई पोखर होता है जो निर्मित होता है, उसमें जो जल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? जलाशय कहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है कि जलाशय में गिरने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कोई नहीं, पहले में दे दिए कोई नहीं। ऑप्शन बी में है संलग्न। ऑप्शन सी में जल ग्रहण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जल ग्रहण, यानी जलाशय में जो पानी जमा रहता है उसका क्या है? जल ग्रहण कहते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी उन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, यानी सार्वजनिक मतलब सभी लोगों का एक स्वास्थ्य समस्या है, जहां बावरी का उपयोग किया जाता है। बावरी क्या होता है पता है? पहले बावरी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बीमारी क्या होता है। देखिए, बावरी एक तरह से कहिए कि कुएं के तरह ही होते हैं, लेकिन कुआं में क्या होता है? उतरने का सीढ़ी नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि बावड़ी में क्या होता है? देखिए, यह है वहाँ पानी, ये पानी है, इसमें उतरने के लिए क्या है? देखिए सीढ़ी बना हुआ है, देख रहे हैं, ये सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से करके लोग क्या करते हैं? पानी को जमा करके रखते हैं। ठीक है, पानी कर जमा करके रखते हैं, यही होता है बावड़ी। ठीक है, बावड़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कुआं या तालाब जैसा होता है, लेकिन कुआं में क्या होता है? उतरने के लिए सीढ़ी नहीं होते हैं। ठीक है, यह तालाब में क्या होता है? उतरने के लिए सीढ़ी विशेष रूप से बनाता है, लेकिन इसमें क्या करता है? पूरा गड्ढा रहता है और गड्ढा में इस तरह से सीढ़ी बना देता है उतरने के लिए, इस तरह करके। खास करके राजस्थान सब क्षेत्र में जब जाइएगा तो ये चीज़ आपको दिखेंगे, देख रहे हैं, उतरने का सीढ़ी आता है। तो यही होता है, एक गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें क्या होता है? उतरने के लिए सीढ़ियाँ बना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। तो वही कहता है कि बावड़ी क्षेत्र में, यानी जहाँ पर बावड़ी पाया जाता है, तो यही सवाल में क्या कर रहा है कि कौन सी बीमारी उन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या, यानी सभी लोगों की समस्या है, जहां बावरी का उपयोग किया जाता है। तो बावरी का उपयोग जहां किया जाता है वहां पे जो है सबसे बड़ी समस्या होता है गिनी कीड़ा होता है। ठीक है, जो पैर में या कहीं पे घुस जाता है, खास करके अफ्रीका सब में क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, या यूट्यूब में एक बार सर्च कीजिए गिनी कीड़ा तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो गिनी कीड़ा की समस्या ज़्यादा आता है कहाँ? जहाँ पर बावरी का उपयोग करते हैं। जैसे गड्ढा हो गया, इस तरह गड्ढा, इसमें सीढ़ी उतरने के लिए इस तरह से, ठीक है, बना दिया जाता है, जो अभी आपको पिक्चर दिखाए। आगे बढ़ते हैं हम। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जल की कठोरता किस रोग के लिए लाभकारी प्रभाव पड़ता है, यानी जल की कठोरता जो है किस रोग में जो है लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह कार्डियोवास्कुलर जो होता है, इसमें जो है जल की जो कठोरता होता है ये लाभकारी प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं और खूब बढ़िया से डिटेल समझने के लिए, तो आपको एप्लीकेशन पे जुड़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ाते हैं। और ये थोड़ा यूट्यूब है, इसमें थोड़ा जल्दी से रफ्तार से मुझे खींचना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए हम बड़ा लंबा वीडियो बना देंगे तो लंबा बच्चा देखता नहीं है, और जब देखता नहीं तो उसका ऑडियो रिटेंशन अच्छा होता नहीं। अच्छा ऑडियो रिटेंशन होता है तो लोग लगता है तो बेकार है, वीडियो का बनने से कोई फायदा नहीं है। आगे है जल यानी प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। यानी जल यानी प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में, याद रख लीजिएगा, 1974 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जल जनित रोग की रोकथाम में शामिल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ जल जनित रोग ना फैले, यानी जल जो दूषित जल रहता है उससे आपको रोग ना फैले, बीमार जल जनित रोग मतलब समझते हैं, गंदा पानी है उससे पीजिएगा बीमार नहीं फैलिएगा। तो वही कहता है कि जल जनित रोग आपको ना हो, उसके लिए क्या आप सावधानी बरत सकते हैं, या फिर उसके रोकथाम में क्या शामिल है, यही करा है। कहता पेय जल संग्रह पात्रों की दैनिक सफाई करना चाहिए। आप ऐसे भी जानते हैं जिसमें पानी पीते हैं उसको साफ सफाई कीजिए, नहीं तो बीमार हो जाइएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है। कहता है कि जल को ढक कर रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप लोग भी कहते हैं घर में रहता कहते हैं पानी को ढक कर रखिए, नहीं तो गंदा हो जाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे। आगे जल जनित रोग की आशंका होने पर तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, यानी आपको लगे कि जो है जल जनित हमको रोग हो गया है, जैसे हैजा हुआ, इस तरह से कोई लगे कि आपको गंदा पानी के वजह से हम पिए और हमको कोई बीमारी ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप तुरंत चिकित्सा से क्या करना चाहिए, चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज आपको फिर एप्लीकेशन पे दूसरा वीडियो मिलेगा। दूसरा वीडियो देख करके आप लोग बताइए कि दूसरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन में। ठीक है, चूँकि हम दे दिए हैं उसमें।